जादुई आम का रहस्य। एक सुंदर गांव में चिंटू नाम का एक बहुत ही प्यारा और शरारती लड़का रहता था, जिसे आम खाना दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद था। एक दिन जंगल में घूमते हुए चिंटू की नजर एक छोटे और अजीब से आम के पौधे पर पड़ी, जो बहुत ही चमक रहा था। तभी वहां एक रहस्यमयी बूढ़े बाबा प्रकट हुए, जिन्होंने चिंटू को चेतावनी दी कि इस पौधे को कभी झूठ बोलकर पानी मत देना। चिंटू उस पौधे को अपने घर ले आया और पूरी ईमानदारी के साथ रोज उसकी देखभाल करने लगा और उसे समय पर पानी देने लगा। अचानक एक सुबह जब चिंटू जागा, तो उसने देखा कि वह छोटा पौधा एक विशाल पेड़ बन गया है और उस पर सोने के आम लगे हैं। जैसे ही चिंटू आम तोड़ने बढ़ा, पेड़ से एक गूंजती हुई आवाज आई कि केवल सच्चे बच्चे ही इन जादुई आमों को प्राप्त कर सकते हैं। नन्हा चिंटू एक रसीले आम को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला होता है, आम अचानक हवा में ऊपर उड़ जाता है। अचानक पेड़ बोलने लगता है और चिंटू से कहता है कि उसे आम तभी मिलेगा जब वह अपनी कोई छिपी हुई सच्चाई बताएगा। चिंटू घबरा जाता है और याद करता है कि उसने अपनी माँ से होमवर्क पूरा करने के बारे में झूठ बोला था। फिर वह अपनी गलती मान लेता है। जैसे ही चिंटू सच बोलता है, एक आम नीचे गिरता है और उसके हाथ में आते ही वह जादुई रूप से एक स्वादिष्ट चॉकलेट में बदल जाता है। अगले दिन पेड़ चिंटू को एक चुनौती देता है कि उसे आम पाने के लिए किसी की मदद करनी होगी। तभी उसे एक बुजुर्ग दादी दिखती है। चिंटू दादी की मदद करता है और खुश होकर वापस आता है, जहां पेड़ से 2 आम गिरते हैं, जो रंग बिरंगी टॉफियों में बदल जाते हैं। गांव के सभी बच्चे उत्सुकता के साथ उस जादुई पेड़ के पास पहुंचे, जहां एक शरारती लड़का चुपके से आम तोड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही लड़के ने आम को छुआ, वह अचानक एक बड़े रंगीन गुब्बारे में बदल गया और उसे लेकर आसमान में उड़ने लगा। पेड़ ने अपनी गंभीर आवाज में लड़के को समझाया कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है, जिसके बाद लड़के ने अपनी गलती मानी। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा, तालाब सूख गए और फसलें बर्बाद होने लगी, जिससे सभी ग्रामीण बहुत दुखी हो गए। चिंटू की बात मानकर सभी गांव वालों ने एकजुट होकर कड़ी मेहनत की और गांव में एक नया बड़ा तालाब खोदा। जैसे ही तालाब पूरा हुआ, जादुई पेड़ चमकने लगा और आसमान में घने बादल छा गए, जिससे झमाझम बारिश शुरू हो गई। एक लालची व्यापारी ने जब जादुई पेड़ के बारे में सुना, तो उसने चिंटू को बहुत सारे पैसों का लालच देकर उसे खरीदने की कोशिश की। चिंटू ने लालच को ठुकरा दिया, जिससे व्यापारी बहुत नाराज हो गया और उसने रात के अंधेरे में पेड़ को चुराने की साजिश रची। आधी रात को व्यापारी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, उसकी कुल्हाड़ी रुई की तरह हल्की हो गई। अचानक पेड़ से हंसी की आवाज आई और ऊपर से गिरने वाले आम छोटे छोटे शरारती बंदरों में बदल गए, जो व्यापारी को डराने लगे। व्यापारी अपनी जान बचाकर पूरे गांव में भागा और गांव के सभी लोग उसकी यह हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अंत में व्यापारी ने अपनी गलती मानी और पेड़ से माफी मांगी, जिसके बाद बंदर फिर से आम बन गए और व्यापारी को सबक मिला। एक दिन पुराने जादुई पेड़ ने चिंटू को अपने पास बुलाया और बहुत ही उदास स्वर में कहा कि अब उसका समय पूरा होने वाला है। चिंटू यह सुनकर बहुत दुखी हो गया और उसने रोते हुए पेड़ से कहा कि वह उसे कभी खोना नहीं चाहता है। पेड़ धीरे से मुस्कुराया और उसने अपनी एक टहनी से एक चमकता हुआ सुनहरा आम चिंटू के हाथों में गिरा दिया।
जब चिंटू ने उस सुनहरे आम को खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा जादुई बीज था जिसे पेड़ ने खास उपहार बताया। पेड़ के गायब होने के बाद चिंटू ने उस बीज को गांव के बीचों बीच लगाया ताकि वहां प्यार और मदद का माहौल बन सके। कुछ समय बाद वहां एक नया जादुई पेड़ उगा जो गांव के लोगों को उनके अच्छे कामों के बदले मीठे फल उपहार में देता था।